गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों, आज हम मलेरिया के जो लाइफ साइकिल होती है, यानी कि प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है। और इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो दो स्टेप में कंप्लीट होती है। सब पहले तो जो ह्यूमन होता है उसके अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है इसकी। और सेकंड उसके बाद में जो मच्छर होता है उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड वगैरह और वगैरह ऑर्गन्स होते हैं, उनमें इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक, यानी कि ह्यूमन में और मॉस्किटो दोनों में ही इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था, यानी कि जो वीडियो बनाया था, वो मलेरिया के बारे में था। मलेरिया रोग किस कारण होता है, कौन से परजीवी के कारण होता है, ठीक है, और उसके उपचार क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमने कल पढ़ा था। और आज हमने वीडियो जो बनाएंगे, यानी कि जो भी हम आज पढ़ा रहे हैं वो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जो होती है उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। जब कोई भी मच्छर होता है, यानी कि कोई भी मच्छर का मतलब है फीमेल एनाफिलिज मच्छर जो होती है, जब वो किसी ह्यूमन को काटती है, बाइटिंग करती है, तो क्या करती है, वो अपना जो प्लाज्मोडियम इसके अंदर प्रेजेंट होता है मॉस्किटो के अंदर, वो ह्यूमन की स्किन में ट्रांसफर कर देती है। ठीक, ब्लड सकिंग के टाइम, यानी कि जब ब्लड को सक करती है, चूसती है, उसी टाइम पे अपना प्लाज्मोडियम जो होता है वो ह्यूमन की स्किन में ट्रांसफर कर देती है। अब ये प्लाज्मोडियम होता क्या है, प्लाज्मोडियम मूव करता है, मूव करने के दौरान कहाँ आ जाता है, ये लीवर्स में आ जाता है। अब लीवर में आने के बाद ये लीवर की जो सेल्स होती हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उनमें क्या करता है, ये प्लाज्मोडियम उनमें आने के बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इसका नंबर जो है वो क्वांटिटी में ज़्यादा होता रहता है। ठीक है। जब किसी भी सेल में, यानी कि लीवर की जो अदर सेल होती है उसमें जब इसका नंबर ज़्यादा हो जाएगा, यानी किसी भी लीवर की सेल जो होगी उसमें जब इसका नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो वो सेल क्या होगी, फट जाएगी, रप्चर हो जाएगी और उससे ये बाहर आ जाएगी। बाहर आने के बाद ये क्या होते हैं, ब्लड में ट्रांसफर हो जाते हैं। ब्लड में ट्रांसफर हो, यानी कि ब्लड की जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें भी सेम प्रोसेस होती है जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था लीवर के सेल में, उसी प्रकार से आरबीसी के सेल जो होती हैं, ब्लड की आरबीसी सेल जो होती हैं, उनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। और जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इसका नंबर ज़्यादा हो जाता है आरबीसी में, तो ये आरबीसी भी रप्चर हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, ठीक है, फट जाती है। और इससे एसेक्सुअल के दौरान ही क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल के दौरान गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। आरबीसी से जो गैमेट्स बनते हैं, तो दो प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स जो होते हैं और मेल गैमेट्स जो होते हैं वो नंबर में अधिक संख्या में होते हैं। अब ये होता क्या है, यहाँ तक की जो प्रोसेस हमारी चल रही थी ये सब ह्यूमन में थी। कहाँ से थी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रोसेस जो हमारी थी वो ह्यूमन में थी। उसके बाद होगा क्या, ये जो गैमेट्स हैं ये ह्यूमन के ब्लड में मिक्स होते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, जब कोई दूसरा मच्छर क्या करेगा, यानी कि जब कोई फीमेल मॉस्किटो क्या करेगी, ब्लड को सक करेगी, तो उसके साथ में ये गैमेट्स को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। गैमेट्स के बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटो मीन्स गैमेट्स, जेनेसिस माने उनका निर्माण होना। गैमेट्स के बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ये गैमेट्स ब्लड के द्वारा जो होते हैं फीमेल एनाफिलिज मच्छर जो होती है उसके द्वारा ये सक कर लिए जाते हैं। सक करने के दौरान क्या होते हैं, इसके अंदर ये सक कर लिए इसने मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इसके जो फीमेल मच्छर जो होती है उसकी इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस और उनका डेवलपमेंट जो होता है वो काइमें कंप्लीट होता है फीमेल मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में, यानी कि उसकी आंत में कंप्लीट होता है। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद ये फीमेल मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, यानी कि जिनमें सलाइवी का फॉर्मेशन होता है, लार का फॉर्मेशन होता है फीमेल मच्छर के, उसमें ये पैरासाइट्स मूव कर जाते हैं। यानी कि दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद पैरासाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। पैरासाइट हमारे कौन से होंगे, प्लाज्मोडियम होगा। अब ये सलाइवरी ग्लैंड में मूव कर जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड में इनका नंबर ज़्यादा होने लगता है, यानी कि बहुत अधिक नंबर में ये होते हैं सलाइवरी ग्लैंड में, यानी कि मोर नंबर में होते हैं, मोर नंबर में। ठीक है। अब दोबारा से क्या प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस होगी। सलाइवरी ग्लैंड में इनका फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि इनका निर्माण हो जाएगा, ये इकट्ठे हो जाएंगे उसमें। जब दोबारा से
कोई मच्छर व्यक्ति को काटेगा, किसी पर्सन को काटेगा, तो उसमें दोबारा से ये ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी कि ये एक साइकिल के रूप में एक प्रक्रिया, ये प्रक्रिया जो होती है वो एक साइकिल रूप में चलती रहती है। तो इसी को हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल हम इसी प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लोग जो वीडियो है मेरी सभी लोग देख सकें। तो चैनल पर लगातार बने रहिए। Thanks for watching this video.